हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करेंगे नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में कि वो कैसे डॉल्फिन्स को इफ़ेक्ट कर रहे हैं या मरीन बायोडाइवर्सिटी को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। एक नई स्टडी हुई है, यहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हैं। दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरी रिलेटेड टू योर यूपीएससी प्रिपरेशन। सो प्रिंट मीडिया में देखिए न्यूज़ किस तरह की आई कि डॉल्फिन्स हैव टू शाउट टू हियर ईच अदर ओवर नॉइज़ पोल्यूशन। तो यूजुअली क्या होता है, आप नॉइज़ पोल्यूशन जनरली जब भी पढ़ते हैं, दुनिया में कौन सी सिटीज़ हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा शोर है, इंडिया की भी सिटीज़ उसमें शामिल हैं। अदरवाइज़ आपने भी देखा होगा कि आप शोर शराबे के आसपास होते हैं तो आपस में कम्युनिकेट करने में मुश्किल आती है। हमें आपस में बात करनी होती है तो चिल्लाना पड़ता है। तो सिमिलर चीज़ डॉल्फिन्स के साथ भी हो रही है। इनफैक्ट मरीन बायोडाइवर्सिटी में बहुत से एनिमल्स के साथ ऐसा हो रहा है, एक्वाटिक एनिमल्स के साथ, बट टुडे वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट डॉल्फिन्स। तो ये चीज़ जो मैंने आपको कही कि शाउट करना पड़ता है, तो इसी तरह का कुछ इम्पैक्ट नॉइस पोल्यूशन का डॉल्फिन पे भी पड़ रहा है। सो ये पेपर जो पब्लिश हुआ है, दिस इज एंथ्रोपोजेनिक नॉइस इम्पेयर्स कोऑपरेशन इन बॉटल नोज डॉल्फिन्स, यानी डॉल्फिन्स ग्रुप में जब काम करती हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं, तो नॉइस पोल्यूशन की वजह से वो आपस में उनके इस कोऑपरेशन को फ़र्क पड़ रहा है। अब डॉल्फिन्स क्या हैं? सोशल मैमल्स हैं, आपस में कम्युनिकेट करती हैं अलग अलग तरह की आवाज़ निकाल के, विसल्स, क्लिक्स, स्क्वीक्स, इस तरह की आवाज़ें निकाल के आपस में इंटरैक्ट करती हैं। और बहुत ख़ास बात है डॉल्फिन्स की कि वो इको लोकेशन यूज़ करती हैं। किसके लिए? खाना ढूंढने के लिए और बाकी कोई भी ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए। लेकिन अब ये जो एंथ्रोपोजेनिक नॉइसेस हैं, एंथ्रोपोजेनिक यानी मैन मेड, कि कहीं पे ड्रिलिंग हो रही है पानी में, या फिर आप कह लीजिए जो शिप्स हैं वो जा रहे हैं, मिलिट्री सोनार्स हैं, कोई इस तरह की प्रैक्टिसेस हो रही हैं, तो सबका असर डॉल्फिन्स की वेलबींग पे पड़ता है। सो अब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किस तरीके से किया, यहाँ पे इन्होंने दो डॉल्फिन्स ली, एक का नाम डेल्टा, एक का नाम रीस। और इनको बहुत अच्छे से, आप जानते हैं कि डॉल्फिन्स को हम ट्रेन करें तो बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। इनको बहुत अच्छे से अंडर वाटर बटन्स थे, उसके लिए उनको तैयार किया गया कि आपको कैसे कब ये प्रेस करना है। और डॉल्फिन्स पे रिकॉर्डिंग टैग्स लगाए गए ताकि हम उनके साउंड और वो कहाँ को जा रही हैं, उनके मोशन को हम ट्रैक कर पाएँ और देख पाएँ। अब कई बार उनको एक स्टार्टिंग पॉइंट से रिलीज़ किया जाता था बाकी डॉल्फिन्स के साथ में, कभी उनको रिलीज़ करने में थोड़ा सा डिले किया जाता था, यानी उनके पास कोई ना कोई टास्क रहता था जो उनको पूरा करना था। तो उसके बाद यहाँ पे साइंटिस्ट ने क्या किया, अलग अलग तरह के जो स्पीकर्स से आप कह सकते हैं साउंड जो है वहाँ पे इंक्रीज करते थे, यानी नॉइस जो है बैकग्राउंड में देते थे। तो उसको फिर वो नोटिस करते थे कि डॉल्फिन्स का बिहेवियर कैसा है, अगर डिले रिलीज कर रहे हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन कैसा है। तो देखा कि यस, नॉइस की वजह से उनका कोऑर्डिनेशन चेंज हो रहा है, आपस में बातचीत करने का तरीका चेंज हो रहा है। पहले अगर वो दूर से भी कोऑर्डिनेट कर पा रहे थे, तो अब डॉल्फिन्स पास पास चल रही हैं, क्योंकि नॉइस की वजह से वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रही। पास रहेंगे तो इट विल बी ईजियर फॉर देम टू कम्युनिकेट। अब यूजुअली इको लोकेशन डॉल्फिन का अडेप्टेशन कैसा है कि ये ऐसे साउंड वेव्स निकालती हैं, फिर ये साउंड वेव्स किसी ऑब्जेक्ट या जो उनका शिकार है उससे टकरा के वापस आता है, उससे वो अपनी एक मेंटल इमेज बनाती हैं कि वो चीज़ कैसी होगी, कितनी दूर होगी, और वो अपना शिकार जो है वो रेडी करती हैं, या जो भी उनका टास्क है उस पर वो वर्क करती हैं। तो इनका स्पेशल सेंस है इको लोकेशन की, जो आप समझ लीजिए सोनार की तरह वर्क करता है। हाई फ्रीक्वेंसी क्लिक्स उनकी प्रोजेक्ट होती हैं, फिर वो इमेज अपने माइंड में बनाती हैं। तो कैसा रहता है, डॉल्फिन स्क्वीक्स, ऐसी आवाज़ निकालेगी, साउंड वेव्स भेजेगी। अब साउंड वेव्स वाटर में एयर से कंपैरेटिवली ज़्यादा तेज़ जाती हैं, तो वाटर में कम्युनिकेशन के लिए दीज साउंड वेव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो वेव्स वापस बाउंस बैक होके आती है ना, तो डॉल्फिन्स को पता चलता है कितने नंबर में आगे फिशेस हैं छोटी, क्या शेप है उनकी, कितनी दूरी है। सो ये जो टाइम उनका वापस आने में, बाउंस बैक होने के बाद वापस आने में, तो उनको लोकेशन भी पता चल जाती है। सो द वे द साउंड इकोस टेल्स द डॉल्फिन शेप, साइज, स्पीड, तो सब चीज़ें डॉल्फिन इको लोकेशन से पता लगाती हैं। सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू कि समथिंग लाइक दिस इको लोकेशन। अब इस स्टडी में क्या पता चला कि जब अंडर वाटर जो डॉल्फिन इन्होंने दो ली थी, नॉइजियर, ज़्यादा शोर होता था, तो दोनों डॉल्फिन्स का बिहेवियर चेंज हो रहा था, काम करने का तरीका
ज़्यादा चेंज हो रहा था, उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो रही थी। अब चाहे वो आस पास होके मूव कर रही थी, पर जो भी उनको टास्क दिया जा रहा था उसका सक्सेस रेट जो है वो कम हो रहा था। पहले वो ज़्यादा, अगर नॉइस ना हो तो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पा रही थी, लेकिन अब नॉइस को कॉम्पनसेट करने के लिए उनका पास आना या उनका बॉडी लैंग्वेज चेंज होना, सो व्हाट डज इट शो? लेस सक्सेस एट द टास्क। नाउ इस स्टडी के अकॉर्डिंग कोऑपरेटिव टास्क सक्सेस डिक्रीज्ड प्रेजेंस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ नॉइस। तो जो चीज़ मैंने आपको बताई, जब शोर ज़्यादा है तो उनका कोऑपरेशन कम हो रहा है। तो अब इस स्टडी से हमको, चाहे हमने यहाँ पे डॉल्फिन्स के बारे में बात की है, इस स्टडी से हमको क्या पता चलता है कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं अगर ओशंस आपके नॉइसी होते जाएंगे? तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन को फ़र्क पड़ेगा। लॉन्ग डिस्टेंसेस में एनिमल्स कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। जो भी फिशेस साउंड पे डिपेंड करती हैं, तो ये सब शोर ड्रिलिंग, कमर्शियल शिप्स, मिलिट्री की वजह से हो रहा है, जिससे मरीन लाइफ आपकी डिसरप्ट हो रही है। 2020 में आपने एक इवेंट भी देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया में मास स्ट्रैंडिंग वेल्स की देखी गई थी। 200 वेल्स की डेथ हुई टस्मानिया वेस्ट कोस्ट पे। तो ये मास स्ट्रैंडिंग को डायरेक्टली नॉइस पोल्यूशन से लिंक किया जा रहा है कि टकरा जाते हैं कई बार ये शिप से, नहीं पता लग पाता। अब जैसे कि रिसेंटली अगर आप देखें, गार्डियन ने रिपोर्ट किया है MV गंगा विलास क्रूज़ जो चलने वाला है, उसके 50 टूरिस्ट और हेरिटेज साइट्स पे वो जाएगा, रुकेगा, तो उससे भी गैंजेस डॉल्फिन को भी काफ़ी नुकसान होगा। सो और भी बहुत से एक्वाटिक एनिमल्स हैं जो मेटिंग के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए इस तरह की साउंड वेव्स पे डिपेंड करते हैं। तो वो सब चीज़ें डिसरप्ट होंगी, तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन ओशंस देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ इट अबाउट द न्यू स्टडी। बाकी आप अपनी UPSC की तैयारी हमारे साथ आसान कर सकते हैं। अनअकैडमी पे आपको बहुत वाइड चॉइस एजुकेटर्स का मिलता है, अनलिमिटेड टाइम आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्ले कर सकते हैं, लाइव क्लासेस तो आप ले ही सकते हैं। सो एंड टू एंड प्रिपरेशन आप हमारे साथ कर सकते हैं। सिर्फ 28 जनवरी तक 20% डिस्काउंट चल रहा है। दिस इज़ माई कोड, आप यूज़ करेंगे तो आपको मेरा लाइफ टाइम मेंटोरशिप मिलेगा। तो एक से बढ़कर एक एजुकेटर आपको हर सब्जेक्ट के यहाँ पे मिलेंगे, और 20% डिस्काउंट हमेशा नहीं रहता। सो इफ़ यू थिंकिंग टू बाय, आप मुझे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी 27 को RM बैच शुरू हो रहा है 1 Feb से। दिस NCERT बैच इज स्टार्टिंग। दिस इज़ अ वेरी लो कॉस्ट कोर्स। सिर्फ 3,999 में आपको NCERT मिल रहा है। 0% EMI है फॉर इन केस आप लोन पे लेना चाहते हैं, तो आप लोन का प्रोसेस बिल्कुल हासिल फ्री है। उसके बाद आप देखें कि ऑफलाइन सेंटर भी हमारा राजेंद्र नगर में शुरू हो रहा है 4 Feb से। दैट इज़ इट, थैंक यू सो मच। बाकी आप टेलीग्राम पे मुझसे कनेक्ट कर ही सकते हैं। टेक केयर।